लाहौर के गहमा-गहमी भरे शहर में, जहां प्राचीन वास्तुकला और रोजमर्रा की जिंदगी का शोर साथ-साथ चलता था, दो अटूट दोस्त रहते थे, आयशा और समीर। उनकी दोस्ती उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी, एक ऐसी डोरी जो समय के साथ मजबूत और गहरी होती गई। उनकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दोनों एक ही बैच में थे। यह सिर्फ एक संयोग था। आयशा दिल से एक कलाकार थी, हमेशा अपनी स्केच और पेंटिंग में खोई रहती थी। वहीं समीर एक जन्मजात कहानीकार था। उसकी हर बात में गर्मजोशी और हंसी होती थी। जहां आयशा शांत और संयमित थी, वहीं समीर जीवन से भरा और बेपरवाह था। उनकी ये विपरीत शख्सियतें एक दूसरे को पूरी करती थीं। जैसे रात और दिन, जो मिलकर एक अटूट बंधन में बंध गए थे। उनकी दोस्ती ऐसी थी जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं थी। भीड़ भरे कमरे में एक साझा नजर ही हजारों राज कहने के लिए काफी होती थी। जब भी आयशा अपनी कला में संघर्ष करती, अपने काम पर संदेह करती, तो समीर अपनी मजेदार बातों से उसका हौसला बढ़ाता और सच्चे सुझाव देता। इसी तरह जब समीर जीवन की चुनौतियों से घिरा महसूस करता, तो आयशा उसे शांति से सुनती। उसकी उपस्थिति ही समीर के तनाव को कम कर देती। उनके दोस्त और परिवार उनके इस जुड़ाव को देखकर मुस्कुराते और हल्के से इशारे करते, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। अक्सर आयशा की माँ कहती, उनकी आंखों में शरारत झलकती। लेकिन आयशा और समीर इस पर हंस देते, अपनी दोस्ती में आराम से थे। उन्होंने इसे कभी उससे ज्यादा नहीं समझा। एक शाम, जब सूरज पुराने लाहौर किले के पीछे ढल रहा था, उन्होंने अपने पसंदीदा जगह नहर के किनारे मिलने का निर्णय किया। ढलती हुई रोशनी ने शहर को सोने और लाल रंग की किरणों से नहलाया हुआ था। पानी पर हल्की हल्की लहरें चमक रही थी। वो चुपचाप बैठे, नहर पर नजरें टिकाए। तभी समीर ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, आयशा, तुम्हारे हिसाब से प्यार क्या है? आयशा, समीर के अचानक इस सवाल से चौंक गई। कुछ क्षण सोचा। प्यार? ये ये एक ऐसा एहसास है जो आपको गर्मजोशी से भर देता है। ये जानना कि कोई आपके लिए है, हर हाल में। ये एक तरह की अपनत्व की भावना है, जैसे हमारे बीच। समीर ने धीरे से पूछा। वो हंस दी। उसकी आवाज में हल्का सा संकोच था। हम दोस्त हैं, समीर। ये अलग है। तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम इसे महसूस करोगे। तुम्हें कोई खास व्यक्ति मिलेगा और सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन कुछ तो पहले ही बदल चुका था। हालांकि दोनों इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। उस रात जब आयशा अपने बिस्तर पर लेटी, तो उसने पाया कि जब समीर ने उससे प्यार के बारे में पूछा तो उसका दिल थोड़ा तेजी से धड़कने लगा था। उसने इसे एक क्षणिक एहसास मानकर छोड़ दिया, सोचते हुए कि ये बस एक गुजर जाने वाला एहसास है। दिन हफ्तों में बदल गए और उनकी जिंदगी वैसे ही चलती रही। लेकिन समीर ने आयशा की छोटी छोटी बातों को नोटिस करना शुरू कर दिया। कैसे उसकी हंसी उसके दिन को रोशन कर देती थी। उसकी कला के प्रति जुनून उसे प्रेरणा देता था। उसकी उपस्थिति जैसे एक शांत करने वाला मरहम हो। और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जब भी वो उसके पास नहीं होती, उसका दिल बेचैन सा हो जाता था। एक ठंडी शाम, एक थका देने वाले दिन के बाद, समीर अपनी भावनाओं को और छुपा नहीं पाया। उसने हिम्मत जुटाई और उसे उस छोटे से कैफे में बुलाया जहां वो अक्सर मिला करते थे। कैफे गर्मजोशी से भरा हुआ था। हल्की रोशनी ने जगह को एक सुकून भरा माहौल दिया हुआ था। उसे उम्मीद थी कि ये जगह उसकी घबराहट को कम कर देगी। आयशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसने थोड़ा कांपती हुई आवाज में कहा। आयशा ने उसे देखा। उसकी भौहें उठीं। क्या बात है, समीर? उसने गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे लगता है। नहीं, मुझे यकीन है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता ये कब या कैसे हुआ, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए दोस्त से बढ़कर हो।
तुम सब कुछ हो। ये शब्द हवा में लटक गए। दोनों के बीच के छोटे से अंतराल को एक गहरे तनाव से भरते हुए आयशा की आंखें आश्चर्य में बड़ी हो गईं। उसके मन में एक मिश्रित भावना दौड़ रही थी, हैरानी, उलझन और शायद थोड़ी सी खुशी भी। मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ, समीर, उसने धीरे से कहा, अपनी नजरों को अपने हाथों की तरफ झुकाते हुए। ये अप्रत्याशित है। समीर ने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आयशा। मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता था। मैं इसे और अपने अंदर नहीं रख सकता था। कुछ क्षणों तक दोनों चुप रहे, अपने अपने ख्यालों में खोए हुए। फिर आयशा ने नजर उठाई। उसकी नजरें स्थिर और सच्ची थीं। समीर, हमारी दोस्ती मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तुम मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो। मैं जो कुछ भी हमारे बीच है उसे खोना नहीं चाहती। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्होंने चीजों को पहले जैसा बनाने की कोशिश की। वे मिलते रहे, हंसते रहे और एक दूसरे का समर्थन करते रहे, लेकिन उनके बीच कुछ बदल गया था। आयशा खुद को समीर के शब्दों के बारे में सोचते हुए पाती, यह सोचते हुए कि क्या उसके भी कुछ गहरे भावनाएं थी। उसे एहसास हुआ कि उसका दिन उसके बिना अधूरा लगता था। उसकी हंसी उसे खुशी देती थी और उसकी उपस्थिति उसे एक सुकून का एहसास कराती थी। फिर एक दिन, जब वे एक आर्ट गैलरी में साथ घूम रहे थे, उसे अपने दिल की धड़कन तेज महसूस हुई, जैसे उसने एक ऐसा भविष्य देखा जो उसने कभी नहीं सोचा था। उस पल में उसे समझ आ गया कि उसकी भावनाएं भी समीर की भावनाओं जैसी ही हैं। उसे भी समीर से प्यार हो गया था। गहरी सांस लेते हुए उसने उसकी तरफ देखा और कहा, समीर, याद है जब तुमने मुझसे पूछा था कि प्यार क्या है? वह उसे देखकर सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक उम्मीद भरी सतर्कता थी। तो मुझे लगता है कि अब मुझे इसका जवाब पता है, उसने धीरे से कहा। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान थी। जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करती हूँ, वही प्यार है। समीर की आंखों में चमक आ गई। उसके चेहरे पर राहत और खुशी का एक मिश्रित भाव था। उस शांत, दिल से किए गए इकरार में वे अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे, बल्कि दो लोग बन गए, जो एक खूबसूरत तरीके से एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उनका दोस्ती से प्यार तक का सफर बहुत कोमल था, समझदारी, आपसी सम्मान और गहरे जुड़ाव से भरा हुआ। उन्हें पता था कि उनके पास कुछ दुर्लभ और अनमोल है, एक ऐसा प्यार जो दोस्ती से उभरा था, साझा यादों, हंसी और भरोसे के सालों से बना हुआ था। आयशा और समीर ने जीवन के रास्ते पर हाथों में हाथ डाले चलना जारी रखा, यह जानते हुए कि उन्होंने न सिर्फ प्यार पाया है, बल्कि एक ऐसा साथी भी पाया है जो सच्ची दोस्ती की कद्र करता है। एक दूसरे में उन्हें दोस्त और सोलमेट दोनों मिल गए थे, एक ऐसा बंधन जो आने वाले सालों तक अटूट बना रहेगा।